तो इसमें धातु के रासायनिक गुण है ना। धातु के रासायनिक गुण में पहला आपका है धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड है ना। जैसे देखो सोडियम है ना, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करा क्या बना बाबू, सोडियम ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। सोडियम धातु है उसका ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड। उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया किया क्या बना बाबू, मैग्नीशियम। दूसरा है धातु क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, धातु का क्लोराइड। जैसे देखो उदाहरण में सोडियम धातु है ना बाबू, क्लोरीन से क्रिया किया क्या बना, सोडियम। और मैग्नीशियम धातु है, क्लोरीन से क्रिया किया क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना। अब यहाँ पर सूत्र तो जानना जरूरी है। अब जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है तो क्या सूत्र होगा, सोडियम क्लोराइड है तो क्या सूत्र होगा, ये जानना जरूरी है। आप जो नहीं जानते हैं तो 15 तारीख से जो चलेगा डेमो क्लास चलेगा क्रैश कोर्स के लिए, उसमें हम बताएंगे। एकदम आप क्लास कर लीजिए, सूत्र लिखने के लिए आपको हम बता देंगे कैसे लिखा जाता है, एकदम बिल्कुल सीख जाइएगा। अब यहाँ पर देखो धातु जल से विक्रिया करता है तो धातु जल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है, धातु जो है ठंडा जल से भी विक्रिया करता है और गर्म जल से वाष्प से भी। तो ठंडा जल से कौन करेगा, जो ज्यादा क्रियाशील धातु होगा ना वो ठंडा जल से क्रिया करता है, और जो कम क्रियाशील होता है वो ठंडा जल से क्रिया नहीं करता है। वो किससे करता है बाबू, है ना, वाष्प से करता है, यानी भाप से करता है ना। तो भाप भी क्या हो गया, जल ही है ना, वो भी तो जल ही है, गर्म है। तो यहाँ पर देखो अभी एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल आपको बताते हैं, उदाहरण से समझिए इसको। जैसे देखो यहाँ पर आपका हो गया बाबू सोडियम, क्या है, सोडियम। यहाँ जल से देखो क्रिया करें, यहाँ जो जल जो है बाबू ये ठंडा जल है, क्या है बाबू, ठंडा जल। यहाँ क्रिया करता है तो धातु का हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है, धातु का सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है ना, आपको लिखने के लिए बताए भी और फिर आपको हम बताएंगे लिखने के लिए। तो हो गया NaOH है ना। और इसके बाद यहाँ से बाबू हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऊपर में तीर चिन्ह दीजिएगा बगल में, वो इंडिकेट करता है कि उसको गैस, यहाँ से कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसी तरह से और उदाहरण जैसे पोटेशियम है, वो भी अधिक क्रियाशील है, पोटेशियम है, क्या है बाबू, पोटेशियम है ना। तो पोटेशियम है, यह जो है कि जल से क्रिया करेगा, किससे, जल से, तो बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और यहाँ कौन सा गैस निकलेगा बाबू, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, अब ये भी आपका यहाँ कौन सा जल है, ठंडा जल है। कौन सा जल है, ठंडा जल। ठंडा जल का मतलब हो गया जैसे नॉर्मल जल जो होता है वो है ना, या ठंडा फ्रिज वाला भी पानी आप दे सकते हो, ठंडा जल यहाँ ये है ना। अब उसके बाद देखिए और भी उदाहरण देखो तीसरा में, जैसे अब यहाँ पर है बाबू मैग्नीशियम है, इसको जल से, यहाँ जल जो है यह भाप के रूप में, किस रूप में है ना। तो मैग्नीशियम जो होता है ना वो कम क्रियाशील है, क्या है बाबू। और जब आपको धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में आपको बताएंगे, कौन ज्यादा क्रियाशील कौन कम क्रियाशील, एकदम ट्रिक पर बता देंगे, यही याद हो जाएगा, नहीं रखना पड़ेगा ना। तो कितनों रखने का प्रयास करोगे ना कि ज्यादा क्रियाशील कम है तो ज्यादा नहीं होगा। ये ट्रिक है, ट्रिक के आधार पर आपको हम बता देंगे। तो कैसो मैं जिलोटिले हताप्सी प्लेसोन, इस सेंटेंस को याद कर लो है ना। बहुत सारा आपको धातु की क्रियाशीलता के बारे में आपको पता चल जाएगा, कौन ज्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है ना। तो कैसो मैं जिलोटिले है ना हताप्सी प्लेसोन, इसका मतलब हम आपको समझाएंगे है ना। ये ट्रिक है, इस ट्रिक के आधार पर आप आराम से याद कर सकते हो। हम लोग तो वही करते हैं, इसे थोड़ा याद रहने वाला है, उसी के आधार पर हम लोग पता कर लेते हैं। यहाँ मैग्नीशियम जो होता है बाबू क्या कम क्रियाशील है, ये भाप से क्रिया करता है। ठंडा जल से कराओगे ना, करवे नहीं करता, ठंडा जल से कराओगे नहीं करेगा। और यहाँ भाप से जब क्रिया करता है बाबू मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। अब यहाँ पर देखो, और प्लस में कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। और भी एक उदाहरण जैसे देखो जिंक हो गया, क्या है बाबू, जिंक। जिंक है, क्या है, जिंक है ना। जिंक भी धातु है ना बाबू, ये भी कम क्रियाशील है, ये भी भाप से क्रिया करता है, ठंडा जल से नहीं, और बनेगा जिंक ऑक्साइड। और यहाँ कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। बोलो कोई दिक्कत है बाबू, समझ में आया। अब इसके बाद देखिए है ना, आगे आपको बताया गया था 14 नंबर में है ना धातु के रासायनिक गुण में कि धातु जो होता है बाबू अम्ल से क्रिया करता है। क्या करता है, हाँ अम्ल से, धातु अम्ल से क्रिया करता है। और कौन सा गैस मुक्त करता है बाबू, बोलो
हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी पूछ देता है कि धातु जल से विक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन। धातु अम्ल से विक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन। ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इसको याद रखिएगा, है ना। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछ देगा, अलग से आपको याद नहीं करना है। बस जो थ्योरी पढ़ लोगे ना, टॉपिक पढ़ लोगे ना, सब इसमें आपका चला लेगा। तो आप देखो यहाँ पर धातु अम्ल से विक्रिया करता तो कौन सा गैस मुक्त होता है? अब यहाँ पर देखिए, जैसे देखो अभी सोडियम धातु है, इसको हम लोग HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन याद रहे यहाँ जो हम लोग अम्ल लेते हैं तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तनु अम्ल किसको कहते हैं? तनु अम्ल वैसे, है ना, वैसे अम्ल को कहते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है? कम होती है ना। जल अधिक मात्रा में और अम्ल क्या होता है, यानी उसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है? कम होती है ना। और सांद्र अम्ल वैसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा थोड़ा क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। अम्ल की मात्रा जब ज्यादा रहता है तो उसको सांद्र अम्ल कहा जाता है, और अम्ल की मात्रा कम होता है तो उसको क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। तनु मतलब होता है पतला, सांद्र मतलब क्या होता है? गाढ़ा, है ना। तो गाढ़ा का मतलब जरूर उसका मात्रा उसमें ज्यादा रहा होगा, गाढ़ा का मतलब उसमें मात्रा उसका क्या होगा? अधिक रहा होगा। यहाँ देखो सोडियम है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, क्या बनेगा बाबू? बोलो, है ना, है ना। NaCl प्लस क्या यहाँ से निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या होगा बाबू? यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। इसी तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराइए तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा? यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। इसको देखो, धातु जो होता है, धातु जो होता है हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता है। धातु प्रायः हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता। धातु जो होता है प्रायः हाइड्रोजन से क्रिया, लेकिन कुछ इसका अपवाद में आता है। कुछ इसका क्या अपवाद, है ना। जैसे देखिए, है ना, जैसे सोडियम धातु जो है बाबू, सोडियम हाइड्रोजन से क्रिया करता है और सोडियम हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्राइड बनाता है। ये अपवाद में काटू को ऐसा है ना। उसके बाद देखिए बाबू, कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोजन से क्रिया करता है, क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है बाबू? कैल्शियम हाइड्राइड। ऐसे जनरली जो है प्रायः जो है धातु हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता, लेकिन कुछ इसका अपवाद है ना। जहाँ सोडियम है और कैल्शियम, है ना। सोडियम जो है हाइड्रोजन से क्रिया करता है, क्या बनाता है? सोडियम हाइड्राइड, Na-H। कैल्शियम जो होता है हाइड्रोजन से क्रिया करता है, क्या बनाता है बाबू? कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2। क्या होता है बाबू? Ca। उसके बाद देखो, है ना, उसके बाद देखो बाबू, इसमें और आपको बताते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो ज्यादा क्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील कहो चाहे क्रियाशील कहो, एक ही बात है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं जो होती है, धातुएं, है ना, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रियाशील धातुओं को क्या करता है बाबू? है ना, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रियाशील धातुओं को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रियाशील धातुओं को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। क्लियर है बाबू? है ना। इस पर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे देखो बाबू, यहाँ देखो, ध्यान दो। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, है ना, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट को अगर हम जिंक से क्रिया कराते हैं, किससे? तो जिंक जो होता है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है ना। जिंक जो होता है कॉपर से क्या होता है? ज्यादा क्रियाशील होता है। इसलिए जिंक कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, माने हटा देता है। अब जैसे मान लो यहीं पर आप बैठे हुए हैं क्लास में, कभी कभी ऐसा होता है कि आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई लड़का है जो थोड़ा रंगदार पड़ता है ना, रंगदार थोड़ा पड़ता है, थोड़ा हैवी है ना, और उससे कुछ विद्यार्थी डरते हैं, है ना। अब वो आएगा, है ना, अरे हट यहाँ सर, अब डर के मारे आप क्या करते हैं? वहाँ से हट जाते। वो ज़्यादा ताकतवर, आप कम ताकतवर हैं, जहाँ कुछ बोले 2-4 थप लगाइए देगा, यहाँ छोड़ देगा क्लास में तो बाहर जाकर पटक के मारेगा, है ना। तो उसके वजह से आप क्या करते हैं? वो आपको हटा देता है और खुद उसके जगह पर बैठ जाता है। उसी तरह से यहाँ है, उसी तरह से यहाँ है ना। यहाँ जो होता है जिंक जो होता है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है।
ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इसको क्या कहता है, हटवे गिरा यहाँ से, इसको यहाँ से क्या करता हटा देता, बोले वहां से, है ना, खुद उसका स्थान जाकर के ग्रहण कर लेता है ना। और क्या बनाता है बाबू, कॉपर यहाँ से क्या हो जाता है ना, क्या होता है बाबू, है ना, यहाँ से कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, किस रूप में, अवक्षेप के रूप में, किस रूप में, अवक्षेप, अवक्षेपण क्रिया पढ़ाया आपको, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ाया गया है ना। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस पदार्थ के रूप में विलयन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस पदार्थ के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में भी ये उदाहरण के रूप में आपको दिया गया होगा, है ना। तो यहाँ से देख लो, यहाँ अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप का मतलब क्या, ऊपर ठोस पदार्थ के ऊपर, है ना, विलयन के ऊपर ठोस पदार्थ के रूप में चढ़ाया जाता है ना, वहाँ उसको अलग कर दिया, है ना। तो वही क्या होता है, अवक्षेप। जैसे देख लो घर में दही, है ना, जो गांव के विद्यार्थी होंगे जिनके घर में जानवर होगा, है ना, रोज, है ना, दूध से देखिए दही जमाते होंगे, तो दही को मारते हैं क्रीम निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए, है ना, उसको क्या करते हैं, है ना, मंथन करते हैं ना, वहां से क्या होता है, क्रीम निकलता है, दल घोटी लेकर खूब ऐसे ही कीजिए ना, है ना, तो क्या हो जाएगा, जो दही है ना, दही उसको लेकर करके ऐसे ऐसे खूब मथिए, उसको मथिएगा, मंथन कीजिएगा, है ना, तो क्या होगा बाबू, क्रीम आ जाएगा, ऊपर छाल आ जाएगा, ठोस पदार्थ के रूप में ऊपर छाल आ जाएगा, उसको कांच करके क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए। उसी तरह से यहाँ ठोस पदार्थ जो है विलयन के ऊपर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, है ना। इसका दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं बाबू, दूसरा उदाहरण है लोहा, ये भी क्या है बाबू, लोहा, है ना, कॉपर सल्फेट, यहाँ भी जो लोहा जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, क्या होता है बाबू, ज्यादा क्रियाशील होता है। तो फिर यहाँ लोहा क्या करता है, कॉपर कहाँ से हाथ पकड़ देता है, हट, है ना, यहाँ से क्या हटा देता है, खुद उसका स्थान ग्रहण करता है, कॉपर जो यहाँ है अवक्षेप के रूप में क्या होता है, अवक्षेप के रूप में जहाँ भी नीचे में छुए, ऊपर में तिरछी है तो किसको इंडिकेट करता है, गैस, नीचे में तिरछी में किसको इंडिकेट करेगा, अवक्षेप को इंडिकेट करेगा। अब आप समझ में, आपको तो 6 को हम आपको विशेषता बता रहे, परीक्षा में 2 नंबर का पूछता है, 3 से 4 को 2 से 3 लिख दीजिएगा, काम आपका चल जाएगा, 3 नंबर का पूछेगा, 3 से 4 लिख दीजिएगा, काम आपका चल जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, है ना। अब देखो यहाँ पर पहला बेटा धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है, धातु का धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, धातु जल से क्रिया करके कौन सा गैस बनाता है, धातु क्रिया करके कौन सा गैस बनता है, धातु प्राय हाइड्रोजन से क्रिया, कुछ अपराध में है सोडियम कैल्शियम, है ना, सोडियम हाइड्रोजन से क्रिया करता है, सोडियम हाइड्राइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन से क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। उसके बाद आपको बताएं कभी कभी की धातुएं जो होती है कम अभिक्रियाशील धातुओं को क्या कर देती है, क्या कर देती है, जैसे देखो यहाँ कॉपर सल्फेट, है ना, जिंक, ये कॉपर सल्फेट में कॉपर है या जिंक है, जिंक जो होता है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, यहाँ से इसको हटा देता है, विस्थापित करने में डिस्प्लेस कर देता है वहां से। अपने पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, पढ़े ना एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े है ना, पढ़े कि नहीं पढ़े। यौगिक में से यौगिक है, उसमें परमाणु, है ना, उसमें परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहता है, कौन सा रिएक्शन कहते हैं, है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या खाली तुम विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते है ना। अब यहाँ पर देखो उसी तरह से कॉपर सल्फेट है बाबू, या लोहा, लोहा जो होता है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए लोहा कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस करता है, हटा देता हूँ वहाँ से, और खुद उसका स्थान कर लेता है, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट कह सकते हो, और कॉपर या अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है। कोई दिक्कत, है ना, किसी तरह को कोई परेशानी, यहाँ तक तो पढ़ चुके थे, लिखा भी दिए थे, है ना। अब इसके बाद आपको हम बता देते हैं धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में, धातु के गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, धातु के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में। पहले धातुओं की क्रियाशीलता बता देते हैं ताकि ये समझने में आपको क्या होगा, आसानी होगा। कोई दिक्कत, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, आवाज
बंद करो बाबू, बिल्कुल शांत हो। जितना शांत रहोगे उतनी आवाज एकदम स्पष्ट और क्लियर सुनाई देगी। धातु का रासायनिक है ना, क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी है ना। और धातु के रासायनिक पहला में देखिए, पहला धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? धातु का ऑक्साइड। अंतर लिखने में काम आ जाएगा, लिखोगे ना। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। तो उदाहरण देते हैं, धातु हम लिखेंगे और धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड। एक उदाहरण दे देंगे, एक अंतर हो गया आपका। कभी कभी पूछ देता है कि धातु और रासायनिक गुण के आधार पर धातु और धातु में अंतर लिखेंगे, है ना। तो देखो इसमें एग्जाम्पल बाबू, है ना। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा बाबू? जल बनेगा, H2। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या है? धातु है। ऑक्सीजन से क्रिया की है ना, धातु का ऑक्साइड बना ना बाबू, H2O बना, है ना। इसी तरह से देखो कार्बन, देखो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, क्या बनता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन क्या धातु है ना, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना ना। अब देखो दूसरा, देखो बाबू दूसरा में धातु क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? धातु का क्या बनाता है बाबू? धातु का क्लोराइड बनाता है ना। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में जैसे देखो बाबू हाइड्रोजन है, क्लोरीन से क्रिया करेगा, क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा में देखो हाइड्रोजन है, सल्फर से क्रिया करेगा, क्या बनेगा बाबू? हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, क्या बनेगा? है ना। यहाँ पर धातु क्लोरीन से क्रिया करके धातु का क्लोराइड बनाता है, तो दोनों को है ना। धातु है ना क्लोरीन से क्रिया करके धातु क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? धातु का है ना, धातु का क्लोराइड। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन से क्रिया किया, क्या बना बाबू? है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, है ना। अब देखो आगे तीसरा में धातु जो है बाबू जब यहाँ पर जल से क्रिया नहीं करता, प्रायः धातु जो होती है वो जल से क्रिया नहीं करता। ठंडा रहता है, गर्म रहता है, चलता है ना। अगर वो क्रिया नहीं करेगा तो उदाहरण भी नहीं देना है। उसके बाद देखिए, है ना, धातु प्रायः अम्ल से क्रिया, धातु जो है प्रायः अम्ल से क्रिया नहीं करता है ना। तो जब क्रिया नहीं करेगा इसमें उदाहरण नहीं देना है। उसके बाद देख लीजिए धातु जो है क्या करता है? हाइड्रोजन से क्रिया करता है और धातु का हाइड्राइड बनाता है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे देखिए क्या बाबू, है ना, H2
हाइड्रोजन क्या है? ये ऑक्सीजन क्या है? धातु है। हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है ना, क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। उसी तरह से देखिए आप और उदाहरण, हाइड्रोजन सल्फर से क्रिया करेगा। देखो सल्फर क्या धातु है ना, इससे क्रिया करेगा, क्या बनेगा? वो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। देख लो, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? धातु का ऑक्साइड बनाता है। धातु क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? क्लोराइड बनाता है ना। धातु जल से क्रिया नहीं करता है। धातु प्रायोगिक से क्रिया नहीं करता है। धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके धातु का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया किया। ऑक्सीजन धातु है ना, हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बना रहा है। यहाँ देखिए सल्फर क्या हुआ? वो धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ में आया बात? तो अब इसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि धातु रासायनिक गुण के आधार पर धातु अधातु में अंतर, एक तरफ धातु और एक तरफ, हम समझ लो कैसे निकला। बच्चे अब घर पर से निकले ना, इसको नोट्स बना लेना। जैसे पहला में देखो धातु रासायनिक गुण के आधार पर, किसका आधार पर? रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर। तो पहले देखो धातु, ध्यान दीजिएगा, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? धातु का, इसमें क्या लिखेंगे? धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? उदाहरण संभव है, एक उदाहरण जरूर दीजिएगा, है ना, नहीं तो नंबर कटेगा। उसके बाद देखिए धातु क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? धातु का, धातु क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? धातु का। उसके बाद देखिए धातु जो होता है जल से अभिक्रिया करके, ठंडा गर्म का चलता जनरली एक लाइन लिख दीजिएगा। धातु जल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस। कोई लोग उदाहरण दे दीजिएगा। यहाँ पर देखिए धातु जल से अभिक्रिया करने नहीं करता है ना। उसके बाद देखिए चौथा नंबर में क्या है बाबू? धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस। और ये देखिए धातु प्राय अम्ल से क्रिया नहीं करता है। उसके बाद देखिए धातु प्राय हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता है। और धातु है ना हाइड्रोजन से क्रिया क्या करता है? धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके है ना धातु का क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। 5 को अंतर हो गया। तो 2 नंबर के या 3 नंबर के पूछेगा, आराम से आप लिख दोगे ना। 2 नंबर या 3 नंबर के 2 नंबर के पूछेगा तो 2 से 3 अंतर आपको लिखना है। 4 से 5 नंबर के पूछेगा तो 5 नंबर लिख दीजिएगा। या 3 नंबर के पूछेगा अंतर तो 3 से 4 को अंतर, 3 अंतर लिख दीजिएगा, आपका काम चलेगा, है ना। 3 नंबर के तो 3 अंतर लिख दो, 2 नंबर के तो 2 अंतर लिख दो। ऐसे काम को बढ़ाइए कि लिख दीजिए, को आप जानते हैं तो बढ़ा करके लिख दीजिए। तो बोलो अंतर लिखा जाएगा ना, इसको लिख करके लाओगे ना, अगले बार हम देखेंगे, चेक करेंगे हम, है ना। आराम से लिख सकते हो। जो गुण जिसको याद हो गया धातु और धातु का रासायनिक गुण, वो अंतर भी आराम से लिखेगा, उसी के आधार पर लिखना है ना। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। धातु क्लोरीन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। धातु क्लोरीन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। धातु जल, धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातु है ना जल से क्रिया नहीं करता है। धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और धातु प्राय अम्ल से क्रिया नहीं करता है ना। धातु प्राय हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता है। धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके धातु का हाइड्राइड बनता है। बताओ कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक? उसी को सबको समझ में आ गया?